नमस्ते साथियों, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। आज का हमारा स्टडी पॉइंट की बात करते हैं तो आज का हमारा महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु है संज्ञा। संज्ञा की अर्थ एवं परिभाषा जान लेते हैं। तो किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान या भाव आदि के जो नाम होते हैं ना, उन्हीं नामों को जो है संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि राम, पेन, दिल्ली और मूर्खता, यह सब जो है क्या है, संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा को नाम भी कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे का बात करते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के दो भेद हैं, एक उत्पत्ति के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हम लोग संज्ञा की भेद देखते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा की कितने भेद हैं जी? 3 भेद हैं। ठीक है, वो आपको स्पष्ट रूप से याद रहना चाहिए। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा की 3 भेद है। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक है रूढ़ और दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो रूढ़ किसे कहते हैं? तो ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड करना संभव नहीं है, ठीक है, मतलब असंभव है, तो उसी संज्ञाएं को जो है रूढ़ संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कृष्णा, कृष्णा को देखिए, क्री प्लस स्ना ऐसे जो है हम लोग अलग नहीं कर सकते। अलग करेंगे तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन अर्थ भी निकलना चाहिए, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़। आगे बात करते हैं यौगिक। तो ऐसी संख्याएं जिनके जो है खंड करने में खंड जो है संभवतः हो जाता है ना, उसे हम लोग यौगिक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की तौर पर बात करें तो पाठशाला, पाठशाला को अलग करेंगे तो क्या होगा? पाठ प्लस शाला। ठीक है, पाठ मतलब पढ़ने का, पढ़ना, और शाला मतलब वहाँ का घर। ठीक है, मतलब पढ़ने वाला घर, मतलब पाठशाला। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है यौगिक को समझ सकते हैं। उसके बाद आते हैं योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होता है? ऐसी संज्ञाएं जिनके जो है खंड किए जा सकते हैं, परंतु उनके जो है खंडित करने पर भी उनका अर्थ जो है अलग हो जाता है ना, मतलब अलग निकलते हैं। जैसे कि बात किया जाए पंकज, तो पंकज मतलब यहाँ पर क्या होता है? पंकज मतलब हो जाता है कमल। जैसे गजानन, जैसे चंद्रशेखर, ये सब जो है क्या है? योगरूढ़ है। यौगिक मतलब आप समझ गए, जो 2 भाग में टूट जाएगा, और रूढ़ मतलब जो टूटेगा ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर संज्ञा की जो भेद है ना, उनको हम लोग बताते हैं। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा की भेद जो है 5 है। उसमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है ना, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुमन, गंगा, प्रयागराज आदि। तो जैसे कोई भी व्यक्ति का नाम है या कहीं स्थान है, ठीक है, या वस्तु, उनका जो है बोध कराता है, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद आगे आते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो किसी जाति का बोध कराती है, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे नदी, पर्वत और लड़की, लड़का, ये सब जो है क्या है? जाति। घोड़ी, घोड़ा, ये सब क्या है? जाति है। ठीक है, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये एक व्यक्ति या वस्तु का बोध न करा करके अनेक व्यक्ति या समूह का बोध कराते हैं। जैसे वर्ग, टीम, सभा, समिति, आयोग, परिवार, पुलिस, सेना, अधिकारी, कर्मचारी, ताश, ऑर्केस्ट्रा। याद रखेंगे, अंगूर का जो गुच्छा होता है ना, इसलिए अंगूर को भी जो है समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? आगे बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है जी? जो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है ना, वह किसी धातु या द्रव्य वस्तु का बोध कराते हैं। जैसे दूध, दही, घी, ये सब क्या है? द्रव्य है। ठीक है, साथ में ठोस पदार्थ के जो द्रव्य होते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, इनको जो है गलाया जा सकता है, लोहा, ऊन, है ना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्य। आगे बात करते हैं द्रव्य पदार्थ में, आप तो जान सकते हैं, तेल, पानी, घी, दही आदि। ठीक है, और जो है गैस की फॉर्म में बात किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और धुआं, ये सब जो है क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। तो किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाली जो शब्द होती है ना, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल की तौर पर क्या कह सकते हैं? क्रोध, मिठास, यौवन, बुढ़ापा, कालिमा, ये सब जो है क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, मधुरता और बंधुत्व, ये सब जो है क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा होगा या लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।